बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम बिहारी सतसई के जो चुनिंदा धोए हैं, प्रमुख धोए हैं, उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बिहारी का व्यक्तित्व और कृतित्व और साथ में 4 जो धोए हैं उनकी सप्रसंग व्याख्याएं की है। आज हम बिहारी सतसई का 5वां जो धोआ है उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। बीए द्वितीय वर्ष की छात्राएं, बीए पार्ट सेकंड ईयर की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। ये वीडियो बीए द्वितीय वर्ष में नियमित रूप से पढ़ने वाली और अन्य छात्राएं, चाहे वो कॉलेजिएट, नॉन कॉलेजिएट और भी कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें बिहारी सतसई पाठ्यक्रम में संकलित है या सम्मिलित है, उन विद्यार्थियों को भी इससे विशेष रूप से लाभ मिलेगा। बिहारी का 5वां धोआ है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। अब हम व्याख्या करते समय विशेषकर विद्यार्थियों को 4 बातों पर विशेष फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, सरल अर्थ और काव्य सौंदर्य या कलात्मक पक्ष। इन 4 वाचों का, ये 4 मतलब सोपानों का विशेष महत्व है। मान लीजिए कि व्याख्या आपकी 10 अंक की है, 10 नंबर की है, तो ये 10 नंबर क्या है, व्याख्या में डिवाइड होते हैं, विभाजित होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 नंबर का संदर्भ, 1 नंबर का प्रसंग और 6 नंबर का भावार्थ या सरल अर्थ और 2 नंबर का काव्य सौंदर्य। तो इस प्रकार से ये 10 नंबर हो गए। तो 4 नंबर हम इजी गोइंग में आराम से, सहजता से, सरलता से 4 नंबर, 4 में से 4 ला सकते हैं। थोड़ा सा संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और इसका काव्य सौंदर्य, जिसमें भाषा शैली, छंद अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, रस इत्यादि जो व्याकरण और काव्य शास्त्र के जो प्रमुख हो तत्व हैं उनके बारे में प्राय इसमें पूछा जाता है। और जो आपका प्रस्तुत पद्यांश है, गद्यांश है, उसमें ये निहित होता है। और 6 नंबर का जो सरल अर्थ है, ले दे के क्या है, विद्यार्थी छात्राएं 6 अंक का ही व्याख्या करती है, बाकी 4 अंक को छोड़ देती है। इस कारण से क्या है, इनके कम नंबर आते हैं, कम अंक आते हैं। तो 10 में से यदि 8-9 लाने हैं तो ये 4 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पिछले वीडियो में मैं समय समय पर इस बारे में चर्चा करता रहता हूँ कि अधिक से अधिक अंक किस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते, तो ये तरीका है। तो प्रस्तुत दोहा है, उसका हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित है और बिहारी सतसई से ये दोहा उद्धृत है। प्रस्तुत दोहे में नायिका की सखी, प्रस्तुत दोहे में नायिका की सखी, नायिका के अनुपम सौंदर्य, बेहद मन भावन सौंदर्य है, मनोहारी सौंदर्य है, मन को हरण करने वाला जो सौंदर्य है को उसी से व्यक्त करती हुई उसके अर्थात नायक का द्वारा नायक के प्रति किए गए मान को छोड़ देने हेतु निवेदन करती हुई कह रही है कि हे चतुर राधिका, हे चतुर राधिका जी,
तुम ध्यान पूर्वक मेरी कही हुई बातों को सुनो। तू तो इंद्र के दरबार की अद्वितीय सुंदरी है, इंद्र की परी है। इंद्र की परी या अद्वितीय सुंदरी अप्सरा से भी बढ़कर सुंदर है। तेरे सामने क्या है, इंद्र देव की जो अप्सराएं हैं वो भी नहीं टिक सकती। अतः मैं तुझ पर उस उर्वशी नामक अप्सरा को नौछावर करती हूँ। यानी तेरा जो सौंदर्य है, शारीरिक सौंदर्य है या मानसिक सौंदर्य है, वो इंद्र की जो अप्सरा है उर्वशी, वो भी क्या है, कम सुंदर है। मोहन के हृदय में उर्वशी नामक आभूषण के समान होकर बसी हुई है। कहने का भाव यह है कि तेरा नायक के प्रति अन्य प्रेम का में रत होने के कारण का आशंका पूर्ण होना उचित नहीं है, क्योंकि तुझ जैसी सुंदरी स्त्री को जिसे वह हृदय से प्रेम करता है, छोड़कर वह अन्य से प्रेम कर ही नहीं सकता है। यानी तेरे समान सुंदर कोई नहीं है, अद्वितीय सुंदर है। अब हम इसका कलात्मक पक्ष देखते हैं, काव्य सौंदर्य देखते हैं। उक्त धोए में उर्वशी नामक आभूषण हृदय पर धारण किया जाता है। उर्वशी एक आभूषण है, उर्वशी अप्सरा है। कुछ स्थानों पर इसका नाम हमेल भी लिया जाता है। हमेल नामक आभूषण भी इसको इस नाम से पुकारा जाता है। वह और उर्वशी समान में उपमा अलंकार है। उर्वशी शब्द 3 बार आया है और तीनों बार उसके अर्थ भिन्न हैं, अतः यमक अलंकार है। उर्वशी आभूषण, उर्वशी यानी अप्सरा। उपमा की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता व्यंजित होने से प्रस्तुत धोए के अंदर उर्वशी को भी, जो राधा है, उसका जो अनुपम सौंदर्य है, वो सौंदर्य इतना श्रेष्ठ है कि उर्वशी का सौंदर्य भी यहाँ फीका लगता है। कहने का तात्पर्य जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। धोए के भाव श्याम की दृष्टि से विक्रम सतसई के इस धोए से बिहारी के उक्त धोए की तुलना की जा सकती है। कहा मेनका उर्वशी, कहा काम की बाम, रहे चित्र कैसे लिखे, लखी राधे घनश्याम। धोए में कवि ने राधिका के सौंदर्य के आगे मेनका, उर्वशी नामक अप्सराओं तथा कामदेव की पत्नी रति के सौंदर्य को भी फीका सिद्ध कर दिया है। उक्त धोए की भाषा शैली सहज और सरल है और बिहारी के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में सशक्त है। अगला जो धोआ है छठा, उसको देखते हैं। कौन भांत रहिए विरध, कौन भांत रहिए विरध, अब देखी वे मुरारी, बीदे मोसो आई के गीदे गीदई तारी। कौन भांत रहिए विरध, अब देखवे मुरार, बीदे मोसो आई के गीदे गीदई तार। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित कवि बिहारी की बिहारी सतसई से अवतरित है, उद्धृत है। प्रस्तुत दोहे में भक्त भगवान को उपालंब देता हुआ कह रहा है
इसका प्रसंग देखिए कि भक्त भगवान को उपालंब देता हुआ कहता है कि आपने पूरी तरह, जब मेरे उद्धार की बारी आई तो आपने क्या है, आनाकानी कर दी, अर्थात सुनवाई ही नहीं करते हो। औरों का तो आपने उद्धार कर दिया, अरे हाथी का उद्धार कर दिया आपने, ताड़का का कर दिया, अहिल्या का कर दिया, न जाने कितने लोगों का क्या है आपने उद्धार कर दिया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो आपने आनाकानी कर दी, मना कर दिया। मेरी सारी मिन्नतें प्रार्थनाएं फीकी पड़ गई है, व्यर्थ हो गई है। ऐसा लगता है कि एक बार हाथी का उद्धार करके आपने विरध आपने पूरी तरह आनाकानी कर दिया। ऐसा लगता है कि एक बार हाथी का उद्धार करके आपने व्रत अर्थात अपना पापोद्धारक रूप छोड़ दिया है। बिहारी की भक्ति भावना गंजित हुई है धोए में। प्राय मान्यता रही है कि भगवान हर प्रकार से अपने भक्तों का उद्धार कर देते हैं। ऐसा करते समय वे अपने उस प्रण का निर्वाह करते हैं जिसके अनुसार भक्तों की करुणा मिश्रित व आर्त पुकार पर, दुखी पुकार पर उसकी रक्षा करना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। इसी संदर्भ में एक भक्त यहाँ कह रहा है कि हे भगवान, अब की बार अर्थात मेरे संदर्भ से मैं देखूँगा। औरों का क्या है, आपने उद्धार कर दिया, हाथी का कर दिया, लेकिन मैं तो जब मानूँ, मैं आपको चुनौती प्रस्तुत करता हूँ, चुनौती पेश करता हूँ। मैं तो आपको भगवान जब मानूंगा कि मेरा उद्धार करो। पहले देखूंगा कि तुम अपने भक्तों को उद्धार करने वाले प्रण का कैसे निर्वहन कर पाते हो। भाव यह है कि यह भक्त बहुत बड़ा पापी है। यदि इसका उद्धार भी कर दिया तो समझूंगा कि तुम सचमुच ही भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आते हो। भक्त कहता है कि गिद्ध का उद्धार करके, गिद्ध का उद्धार करके अर्थात उसे मुक्ति प्रदान करके तुमने समझ लिया है कि तुम सच्चे पतित उद्धारक हो। इस बार तुम्हारा पाला मुझ जैसे पापी से पड़ा है। मेरा उद्धार करो तो जानूं कि तुम सच्चे अर्थों में पतितों का उद्धार करने वाले हो। तो भक्त ने भगवान के सामने चुनौती पेश की है कि औरों को उद्धार कर दिया, उसको मैं नहीं मानता। मैं तो मेरा उद्धार, मेरे जैसे महापापी है उसका उद्धार करूं तो मैं आपको भगवान मानूंगा और पतित उद्धारक जानूंगा। भगवान का व्रत भक्त वत्सल और उद्धारक का है। गजग्राह के युद्ध में उन्होंने गज का उद्धार कर दिया, किंतु भक्त का विचार है कि उसके उद्धार में भगवान को बहुत कष्ट उठाना पड़ा होगा। अतः उन्होंने भस्म में किसी के भी उद्धार के अपने बाने बड़प्पन को त्याग दिया है या नियम में संशोधन कर लिया है। नहीं तो उसकी इतनी सारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती और नए भगवान टालम टोल ही करते। भक्त भगवान को उत्तेजित करने के विचार से ही तो ऐसी बातें कह रहा है ताकि भगवान जोश में आकर उसका उद्धार कर दे। उक्त दोहे में उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। दोहे में प्रकारांत से भक्त से भक्ति भाव भी प्रकट किया है और अपने उद्धार के लिए याचना भी की है।
भक्त ने भगवान के वृद्ध को ललकारा है, उसको उसका यश है कि भगवान यशस्वी है, तो उसको क्या है, ललकारा है। भगवान का वृद्ध पतित पावन है। भक्त अपने आप को इतना अधिक पापी समझता है कि उसका उद्धार करना भगवान के बलबूते की बात नहीं है। इसी से ऐसा कहा गया है। वस्तुतः यह व्यंजनोक्ति है। भक्त का अभिप्राय यह है कि वैसे तो मैं महापापी हूँ, किंतु आपकी शरण में आ गया, अतः या तो आप उद्धार करो, नहीं तो आपके पतित पावन प्रण की गरिमा समाप्त हो जाएगी। तो प्रस्तुत या उक्त धोए में भक्त ने भगवान के सामने चुनौती पेश की है। दोहे में काकू वक्रोक्ति और अनुप्रास की सार्थक छटा सहज ही देखने को मिल जाती है। उक्त दोहे की भाषा शैली सहज और सरल सुबोध है। अगला दोहा लख गुरुजन बिच कमल सो शीस छुवायो श्याम, हरि सन्मुख कर आरसी हे लगाई बाम। लख गुरुजन बिच कमल सो शीस छुपायो श्याम, हरि सन्मुख कर आरसी हे लगाई बाम। प्रसिद्ध दोहे का संदर्भ देखते हैं। प्रसिद्ध दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित बिहारी सतसई से उद्धृत है। अब इसका प्रसंग देखते हैं। बिहारी किस दोहे में मध्या परकीय नायिका का वर्णन हुआ है। मध्या परकीय नायिका का वर्णन हुआ है। नायिका अपने माता पिता के बीच में बैठी हुई है कि अचानक वहां नायक पहुंच जाता है। तुरंत प्रभाव से क्या है, नायक का भी आगमन हो जाता है, या उसका जो प्रेमी है वो भी आ जाता है। सबके मध्य में स्थित नायिका से उसे कुछ कहने का साहस नहीं होता है, क्यों बहुत सारे लोगों के बीच में बैठी हुई है, तो ना तो नायक कुछ कह पाता है न नायिका कुछ कह पाती है। अतः वह वार्तालाप के लिए सांकेतिक शैली को काम में लेता है। नायक नायिका के निमित्त उपहार स्वरूप कमल का फूल लाया था, कमल का पुष्प लाया था, किंतु वह उसे प्रत्यक्षता नायिका को भेंट नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों क्या करते हैं, इसी भाव को इस दोहे में व्यक्त किया गया है। यह इसका प्रसंग है। कवि कह रहा है कि नायक ने नायिका को जब गुरुजनों के बीच में बैठा हुआ देखा तो उसने उपहार स्वरूप लाए कमल के पुष्प को अपने सिर से लगा लिया। नायक ने क्या है, जो भेंट करने के लिए देने के लिए जो पुष्प कमल का जो फूल लाए था नायक, उसको क्या है सर में लगा लिया। वास्तव में ऐसा करके नायक ने नायिका से ये भाव व्यक्त किया कि दिन में ही, रात में नहीं, दिन में ही जहाँ कमल सिर चढ़ाने को प्राप्त होता रहे, अर्थात उस सरोवर के पास जिसमें कमल खिले हों, वहाँ आकर वह उसे मिलने का सुख प्रदान करे। नायिका ने अपनी आरसी यानी दर्पण, आरसी नायक के सम्मुख कर हृदय से लगा ली, क्योंकि उस दर्पण में, उस आरसी में उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। किसका? नायक का। वहां आकर वह उसे मिलने का सुख प्रदान करे। नायिका ने अपनी आरसी नायक के सम्मुख कर हृदय से लगा ली। ऐसा करके उसने यह सूचित कर दिया कि हरि अर्थात सूर्य के रहते हुए दिन में मैं आपको आरसी के सदृश अर्थात
कमलों वाले तालाब पर ही आकर हृदय से लगाऊंगी। यानी उस तालाब के पास, उस सरोवर के पास, उस पोखर के पास आऊंगी जिसमें कमल खिले हैं, वहीं मैं आपसे आकर के मिलूंगी। इस पर संकेत था कि नायिका कमलों वाले सरोवर पर आकर नायक से मिली। देखिए, भाव बहुत गहरे हैं, तभी तो लिखा है कि सतसैया के धोरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अब इसका कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देखते हैं। उक्त दोहे में अनुप्रास और उपमा अलंकारों का सौंदर्य तो है ही, सूक्ष्म अलंकार का सौंदर्य भी देखा जा सकता है। बिहारी ने इस दोहे में नायक और नायिका की चेष्टाओं का वर्णन बड़े कौशल के साथ किया है, बहुत सुंदरता से किया है। प्रत्येक शब्द नपा तुला और बिहारी की सांकेतिक शैली का उदाहरण है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसके दो अर्थ दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि नायिका को गुरुजनों के बीच बैठा देखकर श्याम ने अर्थात नायक ने अपना सिर कमल से छुआया, पाव पड़ने की चेष्टा करके अपना अनुराग प्रकट किया। नायिका ने नायक के भाव को समझकर अपनी आरसी नायक के सामने कर दी और हृदय से लगा ली। आरसी में नायक का प्रतिबिंब लेकर उसे हृदय में लगाने से उसने ये सूचित कर दिया कि मैं तुम्हें अपने हृदय में स्थान देती हूँ, मैं तुझे हृदय में बसाती हूँ। रत्नाकर ने लिखा है कि इसका दूसरा अर्थ यह भी किया जा सकता है कि नायिका को गुरुजनों के बीच बैठा हुआ देखकर श्याम ने अपना सिर कमल से छुआया, पांव पड़ने की चेष्टा करके मिलने की प्रार्थना सूचित की। नायिका ने नायक के भाव को समझ लिया और आरसी सूर्य के सामने करके हृदय से लगा ली। आरसी में सूर्य का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन लेकर कुछ रूपी पहाड़ों के बीच में लगाने से नायिका ने यह सूचित कर दिया कि वे सूर्य के अस्ताचल में छिपने पर अर्थात रात्रि को मिलने के लिए आएगी। तो उक्त दोहे की भाषा शैली सहज, सरल और सुंदर है और भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। अब हम अगला दोहा देखते हैं, 8वां। नेहु नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। दोबारा सुन लीजिए। नेहु नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित बिहारी सतसई से उद्धृत है, अवतरित है, दिया गया है। इस दोहे में नायक और नायिका के बीच में जो स्नेह प्रेम है उसका बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्रण किया गया है। दोहे में महाकवि बिहारी प्रस्तुत दोहे में एक पूर्व रागनी, ये नायिका के भेद हैं, पूर्व अनुरागनी नायिका की अतृप्ति का वर्णन कर रहे हैं। ऐसी नायिका की मनोदशा को एक सखी व्यक्त करती है। कैसे? नायिका अपनी सखी से कहती है कि यह प्रेम रूपी तेल नहीं है, अपितु मेरे नेत्रों को कोई बहुत बुरी बला लग गई है।
आदत पड़ गई है, अर्थात आपत्ति लग गई है, क्योंकि मेरे नेत्र नित्य प्रति आंसुओं के जल से भरे रहने पर भी, हर समय नेत्रों में अश्रु जल भरा रहने पर भी अपने दर्शनों की प्यास को शांत नहीं कर पाते हैं। उक्त दोहे में जो भाव व्यक्त हुआ है उसी से मिलता जुलता भाव मतीराम की इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। जल पूरत घनश्याम रुचि उन्हीं अखियां ने आई, देखे हैं बिनु देखू हूँ लगी रहे अतियास, कैसे हूँ ने भूजती है जो सपने की प्यास। दोहे में विशेषोक्ति अद्भुत अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रथम पंक्ति में अपनोति अलंकार का भी आकर्षक प्रयोग हुआ है। दोहे की भाषा शैली सहज और सरल है। अब अगला दोहा, कागद पर लिखत न बनत, कैत संदेशु लजात, कई ये है सब तेरो हिये, हियो मेरे हिये की बात। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। प्रसिद्ध हुआ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित, हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित सतसई से उद्धृत है। इस दोहे में नायक और नायिका का वर्णन हुआ है। यहाँ नायिका अधिक जागरूक है, वह प्रोषित पति का है। प्रोषित पति का यानी पति से खिन्न है, उसकी स्थिति न केवल विषमय अपितु विलक्षण भी है। उसके मन में अनेक प्रकार के भाव उठते और गिरते रहते हैं। कभी वह प्रेम पूरित होकर नायक को पत्र लिखने की सोचती है और कभी अपने मनोगत भावों को किसी व्यक्ति के माध्यम से नायक तक पहुंचाना चाहती है। इस विकल्पात्मक स्थिति में वह न तो पत्र लिख पाती है और न अपना संदेश ही नायक के पास भेज पाती है। मतलब किंग कर्तव्य मूढ़ स्थिति है, क्या करूं क्या न करूं। कागज पर पत्र लिखना उसके लिए इसलिए असंभव है कि जब भी वह नायक को संबोधित करती हुई पत्र लिखने बैठती है तभी या तो उसके हाथ कांपने लगते हैं या वह भावावेश में आकर इतनी भाव विभोर हो उठती है कि कंपन, स्नेह, अश्रु जैसे सात्विक भाव कागज पर अक्षरों का आकार नहीं बनने देते। इसके विपरीत यदि वह किसी व्यक्ति के माध्यम से नायक के पास संदेश भेजे तो यह समस्या उठ खड़ी होती है कि किसी दूसरे व्यक्ति से अपने मन की गुप्त बातें कैसे कहें। अपने अंदर की बात को किसी दूसरे व्यक्ति को बताई नहीं जा सकती है। स्पष्ट शब्दों में संदेश कहने में उसे लज्जा का अनुभव होता है। कैसी विकट परिस्थिति है कि नायिका न तो पत्र भेज सकती है न संदेश ही प्रेषित कर सकती है। आखिर उसे संदेश तो कहना ही है, अपने मन के भावों को नायक तक पहुंचाना ही है। इसलिए वे निराश मनोस्थिति में कालियापन भी करती है और हर स्थिति में नायक को पत्र भी भेजना चाहती है। इस विषमता से ग्रस्त अंततः वे हताश होकर खाली कागज का टुकड़ा बिना कुछ लिखे ही नायक के पास भेज देती।
इस कागज के टुकड़े को भेजने के साथ वह यह अनुमान लगा लेती है कि यदि नायक के मन में भी मेरे प्रति प्रेम जैसा ही प्रेम होगा तो वह इस खाली कागज के टुकड़े को देखकर भी मनोगत और प्रेम पूरित भावों को स्वयं भी पढ़ लेगा, क्योंकि उस कागज पे क्या है, अश्रुओं के छींटे पड़े हुए थे। अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इस दोहे में प्रोसित पति का नायिका का चित्रण हुआ है। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया गया है। बिना कुछ लिखे ही सब कुछ पढ़ लेने की स्थिति न केवल प्रेम की गंभीरता को प्रकट करती है, अपितु दोहे के काव्य सौंदर्य को भी बढ़ा रही है। तो यहाँ जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है, उसका भी इसमें प्रयोग हुआ है। आज इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से गौर से देखें और सुनें।